नवंबर 16 वेरिएंस 11 अटेम्प्ट करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टूडेंट इज गिवन ओनली द न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन एटम। मेक श्योर कि आपको ये बात याद रहे कि न्यूक्लियन नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर न्यूक्लियन नंबर की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये बिल्कुल सही बात है, इज द राइट आंसर, बिकॉज़ न्यूक्लियन इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन नंबर मैंने आपको नोट्स में क्या लिखवाया है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके लिहाज से इज द राइट आंसर। Question number 2, two experiments were carried out. Experiment 1, ammonium carbonate was reacted with dilute hydrochloric acid. In experiment 2, ammonium carbonate was heated with aqueous sodium hydroxide. In each experiment, the gas evolved was tested with damp blue litmus paper and damp red litmus paper. ठीक है, ये अमोनियम कार्बोनेट का एक्सपेरिमेंट है और इसको हम डैम्प रेड लिटमस पेपर से ट्रीट कर रहे हैं और ब्लू से भी ट्रीट कर रहे हैं, राइट। ये अमोनियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं और इसमें दोनों के दोनों लिटमस पेपर हैं, aqueous sodium hydroxide, ठीक है। Which row correctly shows the color of both the pieces of litmus paper at the end of each experiment? देखो, सबसे पहली तो बात ये दिमाग में बिठा लो कि जब अमोनियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया है कि whenever any carbonate react with any acid, always carbon dioxide gas is given off। और तुम जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है, लिहाजा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। तो एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर डैम्प ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में ब्लू लिटमस पेपर चेंज होगा। ठीक है बेटे, तो राइट आंसर रेड कहां पर है, सी में है और डी में है, तो राइट आंसर या तो सी होगा या फिर राइट आंसर डी होगा। इसका मतलब कॉम्पिटिशन सी और डी के दरमियान। आगे चलो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि व्हेन एनी अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एनी एल्कली देन ऑलवेज अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ। और अगर अमोनिया गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब अमोनिया गैस क्या होगी, एक एल्कलाइन गैस है। काफी दिन से बातें हो रही हैं, तो ये याद हो जानी चाहिए। और जितनी एल्कलाइन गैसेस होती हैं वो रेड लिटमस को क्या करेंगी, ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में। तो ब्लू कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर बेटा। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 में ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड, और एक्सपेरिमेंट 2 में रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप यू गेट द लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास इस वक्त बेटा ना कैलकुलेटर है ना इसके लिए, बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिस इंस्टीट्यूट एंड आई डोंट हैव एनी गैजेट राइट नाउ विद मी। अ पेपर chromatography experiment is carried out to find an RF value for Fe3+, the result is shown। ठीक है, ये Fe3+ है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट है और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे y की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी, स्केल से मेजर कर लीजिए। x की वैल्यू भी स्केल से मेजर होगी, y की वैल्यू भी स्केल से मेजर होगी, राइट। तो RF की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो RF की हो जाएगी बेटा आपके पास, RF इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है। तो x अपॉन y कहां लिखा हुआ है, x अपॉन y, x अपॉन y लिखा हुआ है a में, x अपॉन y लिखा हुआ है b में। इसका मतलब कंपटीशन जो है ना वो a और b के दरमियान है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था, सही है। आगे चलते हैं। To make the spot containing Fe3+ more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide so that a precipitate of iron 3 hydroxide form। यार याद रखिएगा कि Fe3+ किसमें कन्वर्ट हो गया, precipitate of Fe iron 3 hydroxide। precipitate of iron 3 hydroxide क्या होता है, रेड ब्राउन होता है मेरे ख्याल से, isn't it? ये कलर याद होना चाहिए, सॉल्ट एनालिसिस में बताया ये कलर मैंने आपको। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट द RF of Fe3+ is given by x upon y and the color of the precipitate is red brown। तो A is the right answer बेटा।
ठीक है, A is the right answer. All right. याद रखिएगा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड में यहां लिख देता हूं आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। मैंने सॉल्ट एनालिसिस में आपको वो करवाई है इक्वेशंस, उन इक्वेशंस में ये कलर लिख के दिए हैं मैंने आपको। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड इज रेड ब्राउन इन कलर, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ गिवन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टिन एंड लेड, ठीक है। अब टिन और लेड का जो मिक्सचर है, तो मिक्सचर जो है वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर बेटा वो करता है, आप जानते हैं ना, मिक्सचर्स मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो इसका मतलब इससे कम हो जाएगा और इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी इन दोनों के मिड में होगा, यानी लेड से कम होगा। ये बात पहले भी बताई थी, तो बी इज द राइट आंसर बेटा, लेड से कम हो जाएगा इसमें। इसके बाद बेटा सम स्टूडेंट्स रोट 3x स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अलर्ट रहना, वो कह रहा है बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। आगे चलते हैं। A nitrogen atom has 3 outer electrons, so all outer electrons are involved in the bonding. ये स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5। लिख लीजिए, नाइट्रोजन contain 5 electron in last shell। ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि वो 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, 5 होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। A nitrogen atom has 5 outer electrons, so 2 outer electrons are not involved in the bonding। ये बिल्कुल सही बात है, आप नोट्स में चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही मिलेगा आपको बॉन्डिंग के चैप्टर में। A nitrogen atom share electrons in which 3 hydrogen atoms, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 2 and 3 are correct and therefore C is the right answer, ठीक है। Question number 6, which diagram correctly shows the arrangement of anion in solid sodium chloride। आप जानते हैं solid sodium chloride में electrostatic attraction है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन और एनाइन कहां पर बेटा, ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। सर बी क्यों नहीं, इसमें भी तो सोडियम और क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ सोडियम भी तो कर रहे हैं और क्लोराइड भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो सारे के सारे सोडियम आपस में कर रहे हैं, यहाँ देखो सारे के सारे सोडियम और क्लोराइड कर रहे हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। द टेबल शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सॉलिड एलिमेंट्स, व्हिच एलिमेंट कुड बी ग्रेफाइट। अब आप जानते हैं कि ग्रेफाइट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये जानते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो अगर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो। तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ए में है और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बी में है, तो ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। Which statement about chlorine atom and chloride ion is correct? They are both isotopes. Wrong, ये isotopes नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। isotopes में तो आयन नहीं होता, एटम्स होते हैं। They undergo same chemical reaction। नहीं भाई, जब सेम केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो सेम केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। They have the same number of protons। बिल्कुल सही बात है, atom and ion have the same number of proton and therefore C is the right answer। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती,
ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं जब आप रिएक्शन करवाते हैं। 4 gases are listed: methane, ammonia, carbon dioxide, nitrogen. 1 mole per dm cube of each of the gases 1 to 4 is allowed to diffuse. What is the order of the rate of diffusion at room temperature and pressure? अच्छा, सबसे पहली तो बात ये कि आपको सबके MR निकालने क्विकली। इसका MR है 16 और ये आप खुद से निकालेंगे पीरियोडिक टेबल यूज करके। इसका MR है 17, इसका MR है बेटा 44 और इसका MR है बेटा 28। तो सबसे कम MR किसका है? मीथेन का। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सी होगी? मीथेन। उससे कम कौन सी होगी? अमोनिया। अमोनिया से कम कौन सी होगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये चेक कर लीजिए कहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन। यानी ये है आपके पास 1, ये है आपके पास 2, ये है आपके पास 4, ये है 3। 3 4 2 1 कहां लिखा हुआ है? सी में लिखा है, तो सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है। Which diagram best represents the structure of a solid metal? मेटल में हमेशा क्या होता है? सॉलिड मेटल में हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है between positive ion and C of electron। तो पॉजिटिव आयन और C of electron कहां पर है? B में है, तो B इज द राइट आंसर। ठीक है, ये की दी हुई है, इस की के लिहाज से मैंने करना है। इलेक्ट्रॉन को उसने इस चार्ट से रिप्रेजेंट किया है और पॉजिटिव आयन को इससे रिप्रेजेंट किया। तो ये दो देख लीजिए कि कहां पर गिवन है। इधर गिवन है, यही आंसर है। ठीक है, a compound containing only the element carbon and hydrogen has 80% by mass of carbon. What is its empirical formula? What is its empirical formula? तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा बेटा। करते हैं कैलकुलेट। देखिए, कार्बन का मास कितना है? 80 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? 100 माइनस 80 करके 20। इसको डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करो 1 से, ये आ जाएगा 20। और 80 को डिवाइड करेंगे अगर आप 80 को डिवाइड करेंगे अगर आप 12 से, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6.66। 6.66 इज द लीस्ट वैल्यू। इसको डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 6.66। तो ये हो जाएगा बेटा 3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यानी 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अलर्ट रहना। An ionic compound has the formula XY where Y is the non-metal। तो अगर Y non-metal है तो X क्या हो जाएगा? मेटल। Which statement about XY is correct? तो पहली तो बात ये कि आयनिक कंपाउंड है XY। दूसरी बात Y जो है वो नॉन मेटल है, तो X क्या होगा? मेटल। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। An atom of X has lost at least 1 electron to form a positive ion। ये बात मुझे सही लग रही है इसलिए क्योंकि एक्स वाई कंपाउंड अगर बना है तो इसका मतलब y के ऊपर -1 होगा तो x के ऊपर +1 होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम ऑप्शन, तो मेरे लिहाज से आंसर ए है, लेकिन मैं ऑप्शन बी भी पढ़ रहा हूँ। बोथ x एंड y शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रॉन्ग, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग नहीं। एलिमेंट x इज आल्सो नॉन मेटल। नो, आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होते हैं, तो ये भी गलत। XY will not conduct electricity when liquid, while ionic compound conducts electricity in liquid, तो ये भी गलत है। 13. In an experiment, 1 cm cube of gaseous hydrocarbon Z required 4 cm cube of oxygen for complete combustion to give 3। तो बेटा आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, उसमें 4 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन है, 3 cm क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो यार, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया? 8। तो प्रोडक्ट साइड पे भी बेटा टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 8। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब 2 लगाने के बाद देखो कार्बन कितने मिल रहे हैं आपको? कार्बन डाइऑक्साइड में 3, हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं वाटर में? 4। तो C3H4 कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया एंड देयरफॉर C इज द राइट आंसर। ये सबसे आसान तरीका था बेटा। इसके बाद है आपके पास aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper as the positive electrode and carbon as the negative electrode। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
एक कॉपर को उसने एनोड लिया है और कार्बन को उसने कैथोड लिया है। आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है मेरे पास? एक्वस कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, अलर्ट रहना। व्हाट विच रो गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इलेक्ट्रोलिसिस? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाहिर सी बात है ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। ठीक है, और एक मिनट, कॉपर एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होगा। तो इलेक्ट्रोड डिसॉल्व ऑप्शन ए में है, इलेक्ट्रोड डिसॉल्व ऑप्शन बी में है। इसका मतलब या तो ए ठीक है या बी ठीक है। आगे चलते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन का बना हुआ है, इसका मतलब उस पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। गलत। आपको पता है ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर हमेशा कॉपर डिपॉजिट होता है, तो कॉपर डिपॉजिट होगा। मैं बता देता हूं आपको मैंने क्या पढ़ा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिटेड होगा। आप चेक कर लीजिएगा नोट्स, ये लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये कहां पर लिखा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व ये लिखा हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिटेड लिखा हुआ, और ब्लू सॉल्यूशन स्टेज द सेम। तो अल्फा इज द राइट आंसर। Molten salts of 4 metals are electrolyzed. The ion of which metal requires the smallest number of electrons for 1 mole of atom liberated? भाई सबसे पहली बात ये कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है 3+, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है 2+, आयरन पे चार्ज कितना होता है 2+, सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? सोडियम आयन रिक्वायर smallest number of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसकी इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में भी बना के दी थी, वो ये बनी, ये बन गया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, which two products are formed during photosynthesis? आपको पता है जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैं बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2। तो आप देखिए ये प्रोडक्ट कहां पर बनी हुई है? सी में बनी हुई है, देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इक्वेशंस भी आपके पास नोट्स में आपको याद होनी चाहिए। 17. A student investigate how the concentration of a reagent affects the rate of chemical reaction. Which piece of apparatus is essential for the rate investigation? जाहिर सी बात है स्टॉप वॉच जब तक नहीं होगी रेट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी। राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए कि रेट कैन ओनली बी डिटरमिन्ड through time, so we need the stopwatch. ठीक है, मैंने भी कुछ अर्से पहले आपको रेट के फॉर्मूले लिख के दिए थे 2, अगर आपको याद हो। रेट का एक फॉर्मूला ये भी तो लिख के दिया था, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो टाइम जब तक नोट डाउन नहीं करोगे रेट पता कैसे चलेगा? टाइम नोट डाउन करने के लिए यू नीड स्टॉपवॉच। पता नहीं ये याद है या नहीं, मैंने प्रीवियस पेपर्स में ये लिख के दिया है आपको पूरा। Gold is used as a catalyst in some chemical reactions. In these reactions, gold helps reduce the energy cost of the reaction, increases the yield of the reaction, is unchanged at the end of the reaction, speeds at the rate of the reaction. How many of these statements are correct? ये बहुत आसान है। आप जानते हैं कि अगर गोल्ड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एट द एंड ऑफ द चेन रिएक्शन एज इट इज आपको मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एनर्जी कॉस्ट को कम कर देगा। लेकिन कैटलिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द यील्ड ऑफ द रिएक्शन। यील्ड कम या ज्यादा नहीं हो सकती उसके थ्रू, राइट? इसलिए 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये याद रखना। कैटलिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द रेट ऑफ यील्ड। कैटलिस्ट हैज
नथिंग टू डू विद द यील्ड। आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखवाया आपको कि भाई कैटलिस्ट से यील्ड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, कहीं भी नहीं लिखवाया। The table shows some properties of 4 metal chlorides. Which row is magnesium chloride? भाई मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? आयनिक कंपाउंड है। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है वाटर सॉल्युबल होगा। और जाहिर सी बात है व्हाइट कलर का होगा क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना ये। तो व्हाइट वाटर सॉल्युबल कहां लिखा हुआ है? व्हाइट वाटर सॉल्युबल लिखा हुआ है डी में, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। और मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाने का तरीका मैंने सॉल्ट एनालिसिस में बताया कि मैग्नीशियम को जब आप HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस में। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, a lump of element X can be cut by knife। तो भाई कट बाय नाइफ हो गया, ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन विद वाटर X floats and X floats, X नाइफ से कट हो रहा है, X फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब X बिलोंग्स टू ग्रुप 1, इसलिए पोटेशियम होगा ग्रुप 1। ठीक है, सो आप बता सकते हैं ग्रुप 1 elements are soft, so they will cut through knife and float on water due to less density। ये सारी इंफॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लिखवाई है आपको पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है। क्वेश्चन 21 अलर्ट रहिएगा। Which row shows the pH of values for 0.1 mole per liter solution of ammonia, hydrochloric acid, sodium chloride and sodium hydroxide? हाँ बेटा, अब आपको pH याद है? अब देख लें आप, it is not given in your syllabus, लेकिन वो आपसे pH पूछ रहा है, तो बेटा अब जरा गौर से सुने आप। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? न्यूट्रल। इसकी pH क्या होगी? 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी pH क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की pH बताई थी ना मैंने आपको, 11 से 14 होती है, 12 से 14 कर लीजिए। और क्या है? अमोनिया वीक बेस है, इसकी pH 8 से 11 होगी। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH 1 से 3 की रेंज में होगी, ये लिखवाया ना मैंने आपको। अब आपने चेक करना है, तो सबसे पहले देखिए कि NaCl न्यूट्रल 7 कहां दिया हुआ है? NaCl न्यूट्रल 7 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन सी और डी के दरमियान है। अब आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लिहाजा उसकी pH जो है वो 12 से 14 की रेंज में होगी। तो आप देखिए कहां पर रेंज 12 से 14 की रेंज में दी हुई है, ये दी हुई है, तो सी और डी में बेटा सी इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया, पूरा देखा भी नहीं मैं। देखो अमोनिया टैली हो गया, ये देखो अमोनिया 11 है, ये रहा 11। HCl जो है वो 1 है, ये 1 आ गया। NaCl 7 है, ये 7 आ गया। और ये इस रेंज में आ गया, सारे के सारे टैली हो गए। ये सारी चीजें बेटा मैंने नोट्स में लिखवाई हैं आपको, पूरा का पूरा चार्ट लिखवा है। 22, the diagram shows the apparatus used to extract aluminum from aluminum oxide. Which statement about this process is correct? The electrolyte is a solid mixture. गलत, electrolyte molten होता है। The electrolyte is aluminum oxide dissolved in water. Oh भाई, dissolved in molten cryolite, ये भी गलत हो गया। The equation for the reaction, the positive electrode is this. Positive electrode is anode. Anode पे ये equation नहीं होती, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। A student has 5 reagents. Alert रहना। HCl, sulfuric acid, nitric acid, sodium carbonate, copper 2 carbonate. How many soluble salts can be prepared? ओहो बेटा, अब ये अलर्टनेस है। जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। सही है। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा,
कॉपर नाइट्रेट बनेगा, राइट? ठीक है, मैंने इसको कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब सॉल्युबल कौन कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, कॉपर क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल होता है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल हो गया। तो टोटल कितने सॉल्युबल हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, चेक कर लीजिएगा नोट्स में मेरे, फिर भी लिख देता हूं यहाँ पर, ये फैक्ट है कि कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। और मेरे नोट्स में चेक कीजिएगा, सॉल्ट प्रिपरेशन में मैंने ये बात लिखवाई भी है। 24, which reaction is not a redox reaction? A is the right answer, क्योंकि ये रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि कैल्शियम अगर यहाँ 2+ है तो यहाँ भी 2+ है, ठीक है? अगर ऑक्सीजन यहाँ -2 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, अगर कार्बन यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर भी कार्बन +4 है, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयरफॉर A इज द राइट आंसर। 25, some properties which make elements different from each other are listed. Metallic character, number of electron shells in an atom, number of protons in an atom, total number of electrons in an atom. Which two properties increases across a period of the periodic table? Proton number increase होता है across the period. Total number of electrons increase होते हैं across the period. सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर व्हाई नॉट मेटालिक कैरेक्टर? भाई मैंने लिखवाया नोट्स में, चेक करना, अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और अभी मैंने कुछ दिन पहले लिख के भी दिया है आपको, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये लिखा है मैंने अभी कुछ दिन पहले, लास्ट वीक लिख के दिया था आपको। और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात लिखवाई है आपको कि across the period number of shells remains same. No change in number of shells, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन 26, aqueous copper sulfate solution is placed in an iron container and left to stand for several days. Which statement describe what happens? पहली तो बात ये कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि भाई आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि कॉपर सल्फेट है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। अब मसला ये है कि ये आपके पास क्या होता है? ग्रीन, और ये आपके पास क्या होता है? पिंक ब्राउन। सही है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, गलत हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है? सम फाइन आयरन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, नहीं यार गलत हो गया। द पार्ट ऑफ द कंटेनर इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन इज कोटेड विद कॉपर, ये बात सही है। कोटेड नहीं होगा, डिपॉजिट होगा बॉटम में, तो ये भी गलत हो जाएगा। 26, द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, और नहीं भाई ब्लू टू ग्रीन हो रहा है, और डी गलत है, ए गलत है, बी गलत है, करेक्ट आंसर हो गया बेटा सी। सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट तो होगा। Which equation shows a reaction that will occur at room temperature and pressure? यार आप जानते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये दोनों भी नहीं होंगे इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आयोडीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, बिकॉज ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन। एंड दैट्स व्हाट वी डिड इन द क्लास। ये इक्वेशन आपके पास नोट्स के अंदर अवेलेबल है, आई होप आपको याद हो।
तो आप यहां लिख दीजिए ब्रोमीन इज, ये सब लिखा हुआ है बेटा नोट्स में, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। और आप एक स्टेटमेंट और लिख दीजिए कि आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन bromine and chlorine. ठीक है, on the basis of these 2 points B is the right answer. उसके बाद है 28, attaching pieces of magnesium to underground iron pipes can protect the iron from corrosion. Which reaction protects the iron from corrosion? आपको पता है अगर आपके पास आयरन पाइप है तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जो है वो आयरन से ज्यादा है, राइट? मैग्नीशियम is more reactive than iron. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नीशियम is oxidized into magnesium ions first. ठीक है, तो मैग्नीशियम is oxidized into magnesium ions। ये किस में है बेटा? डी में है। डी is the right answer. Which compound is used as a fertilizer? भाई A is the right answer. अमोनियम सल्फेट। अमोनियम फॉस्फेट हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम कार्बोनेट हो, सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट्स फर्टिलाइजर्स होते हैं। In the Haber's process, hydrogen, nitrogen react to form ammonia in the presence of a catalyst. Which two reactants is obtained by fractional distillation and what is the catalyst used in the Haber's process? Iron is used as a catalyst in the Haber's process. तो वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए ठीक है या सी ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या चीज हासिल होती है? नाइट्रोजन, एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। An element Z from group 2 of the periodic table reacts with chlorine, an element from group 7. Okay, बेटा एलिमेंट Z जो है ना वो ग्रुप 2 का है और एलिमेंट और जो क्लोरीन है वो ग्रुप 7 का है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर Z ग्रुप 2 का है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 2+। दैट्स व्हाट वी डिड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है तो ग्रुप 7 के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होगा? -1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ZCl2। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये देखो, ये बताया था मैंने आपको, ये देखो ये लिखा हुआ नोट्स में कि ग्रुप 7 के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए चार्जेस अप्लाई करके आंसर दिया था। ठीक है। 32. The table shows treatment used for drinking water supplies and reasons for using those treatments. Which row is correct? क्लोरीनेशन बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल करने में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए रॉन्ग। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। गलत। फिल्ट्रेशन सॉल्ट्स को नहीं, सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं, सॉल्ट्स तो सॉल्युबल होते हैं ना, उनको कैसे फिल्ट्रेशन से रिमूव करोगे? तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि जो यूज ऑफ कार्बन है, जिसको मैं चारकोल भी कहता हूं, ये ओडर को रिमूव करने में इस्तेमाल होता है। The table shows some atmospheric pollutants and their possible effects. Which row is not correct? Not correct. तो B is the right answer. इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनाता, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। ठीक है। How many moles of ethanoic acid react with 1 mole of magnesium? यार ये मैंने इक्वेशन करवाई थी आपको क्लास में।
नोट्स में चेक कर लीजिएगा, आपके पास होगी ये इक्वेशन, ये बनेगी। और चूंकि हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन उसी वक्त आएंगे जब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड लोगे, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये कितना हो गया, ये 2 मोल हो गया और ये 1 मोल हो गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 1 मोल है, इथेनॉइक एसिड 2 मोल है। आगे चलते हैं। With which substance will ethene react to form more than one product? तो भाई वन प्रोडक्ट जो है, आर्गन से तो रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है, नॉट रिएक्ट। इससे इथेन मिलेगी, मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगी, इससे इथेनॉल मिलेगा, मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी, बिकॉज ड्यूरिंग कंबस्शन carbon dioxide and water are formed. 36. The diagram shows the structure of two hydrocarbons X and Y. ये X है, ये Y है। सबसे पहले तो X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन काउंट करो 3 and 3 6 6 and 3 9 and 1 10। इसका फॉर्मूला है C4H10, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोमर्स तो नहीं है, सही है ना, क्योंकि आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं। टू स्टूडेंट्स मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, हाइड्रोकार्बन X इज एन आइसोमर ऑफ Y। ये गलत हो गया क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए आइसोमर्स का, तो स्टूडेंट 1 गलत हो गया। स्टूडेंट 2 क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन X इज अनसैचुरेटेड बट Y इज सैचुरेटेड। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है, तो दोनों गलत। Neither one nor two, D is the right answer। दोनों गलत है बेसिकली, ठीक है। (37) The diagram shows the structure of an ester। तुम्हें मैंने बताया था ये एसिड का पार्ट है और ये अल्कोहल का पार्ट है। सो 3 कार्बन एटम का अल्कोहल क्या होता है, प्रोपेनॉल, और 4 कार्बन एटम का एसिड क्या होता है, ब्यूटानोइक एसिड, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्यूटानोइड। तो नाम बनेगा प्रोपाइल ब्यूटानोइड। कहां लिखा हुआ है प्रोपाइल ब्यूटानोइड, सी में लिखा हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। सही है, प्रोपाइल ब्यूटानोइड। पहले अल्कोहल का नाम आता है, फिर एसिड का नाम आता है, तो प्रोपाइल आएगा और ब्यूटानोइड आएगा। An unsaturated hydrocarbon with 6 carbon atom contain only 3 CC double bond. This hydrocarbon is reacted with excess hydrogen at high temperature. Excess hydrogen at high temperature. What is the formula of the resulting hydrocarbon? बेटा इक्वेशन बना लो शराफत से, जरा देखो इधर। 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड तुम अपनी मर्जी से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, मैंने ये एडजस्ट किए। वो कह रहा है कि भैया जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अब मैं इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा तो सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, सही है। हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने आ जाएंगे, ये सब हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पर सारे हाइड्रोजन काउंट कर लो अब। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सारे डबल बॉन्ड खत्म करोगे, हाइड्रोजन लगा दो। 39 compound Q has the formula C4H10। C4H10, which statement about compound Q is correct? It undergoes addition reaction with chlorine। गलत, क्योंकि C4H10 एक एल्केन है, एल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। It has a lower boiling point than methane। गलत, कार्बन ज्यादा होता है तो boiling point ज्यादा होता है। It has the same general formula as methane। That's right, C is the right answer।
बिकॉज मीथेन ये क्या है कंपाउंड टू एल्केन और मीथेन भी क्या है एल्केन। तो अब बताइए बोथ C4H10 एंड मीथेन और एल्केन, सो दे हैव सेम जॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, hydrolysis of R, a macromolecule give a mixture of amino acids. What is R? आपको पता है ना, आपको बताया था मैंने, अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, अमीनो एसिड गिव्स प्रोटीन। नोट्स में लिखा है मेरे, चेक कर लो। ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन वापस क्या देंगे तुम्हें, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस अमीनो एसिड, प्रोटीन वुड बी द राइट आंसर।